ये एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है ये वाला, और इसको देखकर भी बनाते हैं। तो एक्सेल मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले 3 रोज़ में छोड़ दूँगा। उसके बाद 4th रो पे लिखते हैं हम सीरियल आइटम्स, और यहाँ पर बल्कि इन दो को मर्ज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, इसके बाद रेट और अमाउंट। यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे कि इन 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। सेम यहाँ पर भी करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। और जो ये 3 चीज़ें हमने लिखी थी इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी और इधर लाके कंट्रोल V से पेस्ट। यहाँ पर लिख लेंगे सेल, यहाँ पर आएगा परचेज़, और इधर 2 कॉलम को सेलेक्ट करके मर्ज कर दें। इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आएगा क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो इस क्वांटिटी को कॉपी करें कंट्रोल C से, यहाँ पर लाके कंट्रोल V से पेस्ट करें। कंट्रोल C से कॉपी और इधर क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट। यहाँ पर अच्छा, इन 2 को भी हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और इन 2 को भी मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर इन 2 को भी मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर लिख दें प्रॉफिट लॉस। तो अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है हमारा। यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर तक लाकर यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करके लिखते हैं स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लें, और मैं लिख देता हूँ 20%। अब 20% ये क्या है, 20% प्रॉफिट है। डबल क्लिक करें, एडिट मोड पर आ जाएगा, प्रॉफिट भी लिखते हैं साथ। इससे ये आइडिया होगा कि हमने 20% अर्निंग करनी है। यहाँ पर सीरियल नंबर पे 1 लिखें, 2 लिखें, दोनों को सिलेक्ट करके कॉर्नर में लेफ़्ट बटन से ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ। आई थिंक के 10 बहुत हैं। यहाँ पर अब हमने आइटम्स लिखने हैं, तो जैसे कीबोर्ड। अब मैं वीडियो पॉज करूँ, लिख कर फिर ऑन करता हूँ दोबारा। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने ऐड कर ली हैं, और इसी कॉलम पर ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पर, और इधर आकर यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि नाम अच्छे से पूरे आ जाएं कॉलम के अंदर। उसके बाद मतलब ये है क्या, थोड़ा सा मैं बना लूँ उसके बाद बताता हूँ आपको। क्वांटिटी में हम ऐसा करते हैं कि पहले आपने यहाँ पर एक बार सिंगल क्लिक करना है, और नंबर वाले खाने पर इधर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस जगह पे मैं चाह रहा था कि ऑटोमेटिकली पीसेस लिखा हुआ है, तो कस्टम में आपने आना है, जर्नल के बाद आपने स्पेस देनी है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिखना है पीसीज, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ओके। तो इसका ये बेनिफिट होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 एंटर, तो पीसेस ऑटोमेटिकली साथ आएगा। तो अब ये पीसेस लिखकर मैं दोबारा से वीडियो को ऑन करूँगा। तो ये इसमें क्वांटिटीज़ मैंने ऐड कर ली हैं जिसमें पीसेस साथ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। अगर आप ऐसे करते हैं, लाइक अगर आपने यहाँ पे लिखा है 5 पीसेस, तो ये गलत है। इसमें ये होगा कि आप इसको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ये प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो जो तरीका बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपने पीसेस लिखना है। अब ये मतलब कि एक जो शॉपकीपर है वो पहले ख़ुद सामान लेकर आएगा शॉप पर, देन उसको सेल करेगा ना। तो ये जो परचेज़ वाला खाना है ना, इस पर वो अपने लिए परचेज़ करे। लाइक उसने कीबोर्ड 25 पीस उठाए हैं, माउस उसके 20 पीसेस उठाए हैं। अब उसको रेट क्या मिला है, यहाँ पर हमने रेट ऐड करना है। तो मैं पहले जल्दी से सारे रेट ऐड कर लेता हूँ। अब ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना 350, तो 350 के साथ अगर आपने डालना है रुपीस RS, उसके लिए वही है कि पहले आपने यहाँ पर सिंगल क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है और कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर स्पेस आप देंगे पहले जर्नल के बाद, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं रुपीस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ओके कर दें। तो यहाँ पर रुपीस लिखा हुआ आएगा।
साथ ही ये होता है कि इसको आपने सिंगल क्लिक यहाँ पर करना है, एक बार कॉर्नर पे जो छोटा सा बॉक्स है ड्रैग करके नीचे तक ले आए तो सब पे अमाउंट भी आ जाएगी और रुपीस लिखा जाएगा। अब आपने जस्ट ये करना है, यहाँ पर सिंगल क्लिक करके जो रेट था वो डाल दें, 190 लिखेंगे, एंटर करेंगे, 7 रुपीस ऑटोमेटिकली आएगा। तो मैं इसको सबको रेट डाल देता हूँ भी जल्दी से। तो रेट भी ऐड कर लिए हैं। अब देखें, जब हमें एक तो रेट पता हो, ऊपर से क्वांटिटी पता हो, तो अमाउंट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसकी मिसाल सिंपल सी मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक चीज़ 2 रुपये की है तो 10 चीज़ें कितने की आएंगी? तो सारी बात है, हमने 10 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरीके से इन दोनों को हमने बिल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल डाल दें। पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ 8 वाली की, ये स्टारिक आ जाएगा। यहाँ पर अगली रकम को क्लिक करें और एंटर कर लें तो यहाँ पर ये अमाउंट आपकी आ गई है। अच्छा, अभी जो अमाउंट है, क्योंकि ये पीसीस तो है नहीं, अब यहाँ पर रुपीस भी था, पीसीस भी था, तो इसने पीसीस ले आया है। तो यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर जाएं, इसकी शॉर्टकट Ctrl+1 भी है, Ctrl+1 करते हैं तब ये वही आ जाएगा। यहाँ पर आप बेशक रुपीस कर लें, RS ओके कर देते हैं। तो अब देखें रुपीस आएगा। कॉर्नर से इसको पकड़ कर ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ तो सबकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये आपका डेली का रिकॉर्ड है ना, तो आपका ये परचेजिंग रिकॉर्ड है सारा। आज आपकी सेल होने लगी है, तो लेट्स सपोज कि आपने आज 15 पीसीस सेल आउट करनी है, तो 15 लिखें और पीसीस डालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आएंगे और कस्टम पे जर्नल पर स्पेस दें और पीसीस, इसके बाद ओके कर दें तो पीसीस लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक लें तो ये आपने क्वांटिटी में 15 पीस इसके सेल कर दिए, इसके 12 कर दिए। और अच्छा, क्वांटिटी मैंने रिमूव कर दी है, उसकी वजह यह कि उसमें एक रूल लगाना है। रूल ये लगाना है कि देखें, हमारे पास जो टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है वो 25 पीसेस हैं। अब जो भी बंदा यहाँ पर काम करे, मे बी के वो 26 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा मैथ ख़राब हो जाएगा। उसी वजह ये है कि अगर यहाँ पर 25 पीसेस हैं तो उसने 26 कैसे निकाल दिए। तो एक बार मैंने यहाँ पर रूल लगाया भी, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके सबको फॉर्मेट पे जाऊँगा, यहाँ पर रेजर क्लियर ऑल और क्लियर फॉर्मेट्स। तो अभी यहाँ पर से कोई एरर नहीं आएगा। तो रूल क्या लगाना है? रूल पहले एक ये लगाना है कि एक तो यहाँ पर क्वांटिटी के साथ पीसीस लिखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर जाएंगे पहले और कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर जर्नल के बाद आप लिख दें पीसीस और ओके कर दें। फिर इसके बाद एक रूल क्या लगाएंगे? रूल लगाने के लिए आपने आ जाना है यहाँ पर डाटा पर, इसके बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इधर आपने जाना है सेटिंग पर और इधर हम करेंगे डेसिमल। डेसिमल का मतलब ये है कि मतलब इससे पॉइंट नहीं आएगा, नहीं बल्कि होल नंबर लेना है। डेसिमल में पॉइंट आएगा, होल नंबर पे पॉइंट नहीं आता, क्योंकि जो हमारे पास क्वांटिटी है वो ऐसे ही आएगी ना, 1 2 25 25.5 पीसेस तो नहीं आएंगे। अब डाटा में हम बिटवीन ही रखेंगे। मिनिमम क्वांटिटी हमारी होगी 0 और मैक्सिमम जो क्वांटिटी होगी हमारी, आपने इधर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर क्लिक करना है कि भाई जो इधर क्वांटिटी होगी ना उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए ये वाली क्वांटिटी। तो ये कर लेने के बाद आपने अच्छा, एक चीज़ और भी, ये बल्क पे नहीं लगता है ऐसे, अगर आप सबको सेलेक्ट करके कर लें तो वो बाद में होगा। जैसे मैं करूँ आपने एज इट इज़ करना है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इसका जो एड्रेस है यहाँ पर आ गया है। आगे इनपुट मैसेज आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। जब यहाँ पर बंदा कुछ भी टाइप करेगा तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लिख दो कि भी जो QTY क्वांटिटी शुड नॉट एक्सीड। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ये सेल क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी शुड नॉट एक्सीड परचेज क्वांटिटी, ताकि उसको ये ख्याल रहे कि जो भी वो इन और आउट करेगा। यहाँ पर आप लिख दें मैसेज, और ये तो वो मैसेज होता है जब आप यहाँ पर इनपुट करेंगे तब वो शो होगा। इन केस एरर, लाइक अगर 25 पीसेज हैं तो उसने 30 पीसेज यहाँ पर लिख रहा है,
तो वो अलर्ट क्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अलर्ट ही लिख लेता हूँ, अलर्ट यू आर एंटरिंग ग्रेटर नंबर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके कर लेते हैं। तो अभी देखें कि जिधर भी आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज होगा कि सेल क्वांटिटी शुड नॉट एक्सीड परचेज क्वांटिटी। अब अगर 25 है तो मैं अगर 20 लिखूँगा, एंटर करूँगा, देन कोई एरर नहीं आएगा। इन केस अगर आप 25 की जगह 26 लिखते हैं, एंटर करेंगे, तो ये वो एरर आएगा, यू आर एंटरिंग ग्रेटर नंबर, रीट्राई। तो ये एक बहुत ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पर करके मैं इसको यहाँ पर कॉर्नर से ड्रा करके सब तक ले आऊँगा। उसका ये है कि अब सब पे रूल भी अप्लाई हो गया है, प्लस ये पीसेस भी आ गया। अब हम यहाँ पर वो क्वांटिटी ऐड करते हैं जल्दी से इन सब में। तो अब मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज़ लिख दी हैं जितनी सेल आउट हुई है, और जो सेल नहीं हुआ उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब रेट यहाँ पर हमने बड़े एहतियात से निकालना है, मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20%, मतलब ये जो शॉपकीपर है ये अपने हर आइटम पर 20% अर्निंग करेगा। बट इस पर काफ़ी सारी कंडीशंस लग सकती हैं कि अगर कोई आइटम ऐसा है जो 5000 से ऊपर है तो उस पर 50% लगे, या कोई 40,000 तक की रेंज में है तो उस पर इतना परसेंट होना चाहिए। तो एक बाकायदा चार्ट बनाया जा सकता है। बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक आइटम पर 20% हमने अर्निंग करनी है। अब ऐसे नहीं होता कि जैसे आपने 50 रुपये की कोई चीज़ ली तो भाई 60 रुपये की सेल कर दूंगा, 100 की सेल कर दूंगा, तुक्का नहीं लगता यहाँ पर। चीज़ 2 साल पुरानी होगी है तो उसको थोड़ा सा 150 रुपया और बढ़ा देंगे ऊपर, इधर प्रॉफिट लगेगा। तो प्रॉफिट कैसे आता है कि जैसे यहाँ पर मेंशन है कि 20% प्रॉफिट हमने हर आइटम पे अर्न करना है। तो पहले हमें पता ही चलेगा 20% किसी भी वैल्यू का निकालते कैसे हैं। तो 20% निकालने का फार्मूला सबसे सिंपल है, जैसे मैं लिखूँगा इक्वल 20% लिख देंगे आप, और मल्टीप्लाई के शिफ्ट एंड 8 वाली की, और इसके बाद जिस अमाउंट का आपने ना परसेंट निकालना है, लाइक मैं कहता हूँ कि 350 का 20% कितना होता है, उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 70। मतलब कि 350 का 20% कितना होता है, 70। अब इस बंदे ने 350 के ऊपर 70 और कमाने हैं, तो फार्मूला तो हमारा यही रहेगा। बट इसमें अगर मैं साथ इस फार्मूले में एक जमा कर दूं, दोबारा से जमा करके उसी रकम को दोबारा मैं ऐड कर दूं और एंटर करूंगा, तो अब आ जाएगा 420। तो इसका मतलब ये हुआ इसने ओवरऑल 420 रुपये अर्न करने हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू 20%, ये परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय दैट अमाउंट। इसके बाद दोबारा प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ तक ना सिर्फ परसेंटेज निकलेगी, लाइक 70 रुपये। तो 70 में वापस हमने जो परचेज रेट है उसको भी तो ऐड करना है ताकि वो 420 बन जाए। तो प्लस करके दोबारा आपने 1 टाइम इधर क्लिक करना है और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 420, जो कि जिसमें इस अमाउंट में 20% ऐड होके आ रहा है। यहाँ से इसको कॉर्नर से ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ, तो ये देखें यहाँ पर क्या है कि ठीक है। अच्छा, अब सेल में यहाँ पर एक इशू मेरे ख्याल से आ गया, बाकी तो सब ठीक है। बट अगर 2 पीसेस थे और सेल में 1 पीस भी नहीं गया, बस ठीक हो गया। अब ये हमने जस्ट निकाला है कि हमने कितना अर्न करना है, ठीक है। अब हमने अमाउंट निकालनी है ओवरऑल, लाइक के 20 पीस सेल कर दिए और रेट क्या था सिंगल पीस का 420। तो ज़ाहिर बात है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इक्वल डालें, यहाँ पर क्लिक करें, शिफ्ट के साथ 8 वाली की, और देन इसको क्लिक करके एंटर करना है आपने, तो ये अमाउंट आ जाएगी कि इतने की सेल हुई है आपकी। ये किस रो पे आ रहा है, ये आ रहा है कीबोर्ड की रो पे। तो कीबोर्ड की रो पे आपने इतनी अर्निंग कर ली है। पीसीस को ख़त्म करने के लिए आपने होम पर जाना है, यहाँ पर इधर क्लिक करेंगे और पीसीस को आप कर लें रुपीस RS, ओके कर दें यहाँ से। तो अब सेम ये है कि इसको उठा के यहाँ तक ले आएँ, तो ये सब कुछ ओके हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा कलर शेड दे देता हूँ ताकि
इस तरीके से बिल्कुल रफ है, सही आइडिया नहीं हो रहा। यहाँ पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड के देते हैं ब्लू, और जो इसकी राइटिंग का कलर है उसको वाइट कर लेंगे। इसको बोल्ड कर लें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे और सेंटर कर लें। यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके इसको भी कोई कलर दे दें, लाइक ये कलर लगा लेते हैं इसको, और इसको वाइट कलर, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसको सेंटर पे कर लें। यहाँ से चारों साइडों से सेंटर हो जाएगा। फिर एक बार इस सब को सेलेक्ट करके यहाँ तक हम कर लेते हैं ऑल बॉर्डर्स, और ये सेंटर, ये सेंटर, ये सब सेंटर पे हो गए हैं। जस्ट जो आइटम्स हैं इनको मैं करूँगा लेफ़्ट साइड पर, ये रहा लेफ़्ट साइड। और इसके बाद इन दो को सेलेक्ट करें, कंट्रोल की प्रेस रखेंगे, साथ आपने इधर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम इनको कलर दे देते हैं बैकग्राउंड पे कोई लाइट ब्लू, इधर हम दे देंगे ग्रीन कलर इसको, ये वाला, और इधर दे देते हैं रेड कलर, यहाँ से ये रेड कलर आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक को हम दे देते हैं येलो कलर। बाकी इन दो को सेलेक्ट करके जो इसका ये वाइट कलर दे दें फ़ॉन्ट का, इधर ब्लैक, ठीक है। और इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पर देते हैं ऑरेंज कलर बैकग्राउंड में। ये ठीक है। तो सबको सेलेक्ट करके एक बार बोल्ड भी कर लें। यहाँ से ये सारी क्वांटिटीज़ बोल्ड हो गई हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर से इसको आगे तक लें, बाकी ओके है। अच्छा, अगर रोज़ को आपने थोड़ा सा गैप देना, लाइक ना, अगर आप जैसे इस सब को सेलेक्ट करते हैं और इधर आ जाएं फॉर्मेट पे, रो हाइट किधर है, ये रो हाइट है, तो आप इधर से 15 आ रही है तो आप इसको 20 दे दें और ओके करें। तो ये देखें रो हाइट भी थोड़ी बढ़ गई है, बाकी तो ओके है सब कुछ। तो अब देखें, अगर आपको ये बेहतर समझ आ रहा होगा, इसको अभी भी ये बहुत डार्क लग रहा है, यहाँ पर से इसको लाइट कलर देते हैं कोई, जैसे ये बड़ा ठीक रहेगा। तो अभी आप बेहतर आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या है कि जैसे एक शॉपकीपर है, एक शॉप वाला, ये उसका परचेज़ कई सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि उसने परचेज़ ये चीज़ें सारी की हैं, कितनी क्वांटिटी ली है, कितने रेट पर ली है, और उसको कितना मतलब ओवरऑल कितना मिला है, लाइक कीबोर्ड के इतने चार्जेस पड़े हैं, उसको माउस कितने पड़े हैं। नीचे हम एक बल्कि और बना लेते हैं यहाँ पर टोटल के नाम से। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, और इधर लिख देते हैं टोटल। तो टोटल में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल आएगा। लाइक अगर मैंने इन सब का सम करना है तो इसके कई तरीके हैं, इक्वल सम, शिफ्ट के साथ आप 9 की प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगी, आपने ये सारी सिलेक्ट कर लेनी है। शिफ्ट के साथ 0 वाली की को प्रेस करें और एंटर करें तो ये 146 पीसीस, मतलब टोटल कितना लिया है उसने सामान, 146 पीसीस लिए हैं। और जो रेट है ना, ये सिंगल आइटम का रेट आ रहा है और ये है 25 के हिसाब से। तो हमें तो इसका टोटल चाहिए कि हमारा ओवरऑल बिल कितना बना है। तो एक तो सम का फार्मूला आपने यहाँ पर लगाया था, एक शॉर्ट मेथड है कि आल्ट और इक्वल वाली की आपने प्रेस करनी है, आल्ट और इक्वल, ये पूरी खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी, एंटर करेंगे तो ये टोटल हमारा बिल बन गया है। ये जो बिल आ रहा है, ये अमाउंट ये सिंगल आइटम का आ रहा है, जो इन सब को सम करके आ रहा है वो ये ओवरऑल बिल हमारा ये बन रहा है। तो बाकी ये तो सिंगल का था इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने सेल आज कितना कर लिया, तो इसको भी मैं आल्ट और इक्वल करके एंटर कर रहा हूँ, और ये जो ओवरऑल हमारी, इसको भी आल्ट और इक्वल करके मैं एंटर कर रहा हूँ। मतलब ये आप एक देख सकते हो कि क्वांटिटी में आपने 146 परचेज़ किए थे और 90 आइटम आपने सेल कर भी दिए हैं, और आज की सेल आपकी कितनी हुई है आपको ये पता लग रहा है यहाँ पर। अब हम आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पर। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 25 पीस थे कीबोर्ड के, आपने सेल में 20 कर दिए,
ज़ाहिर बात है पीछे कितने रह गए, तो 25 में से 20 निकाल लेंगे। तो इक्वल करें पहले यहाँ पर। अब देखें जैसे मैंने सम टाइम मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस करना है या मल्टीप्लाई करने में मैं केयर नहीं करता, छोटी बड़ी रकम पे मैं ऐसे ही निकाल रहा होता हूँ। बट जब माइनस करना है तो आपने जहन पे रखना है, ये नहीं कि आप पहले 20 को क्लिक कर लेंगे उसके बाद इसको, तो अमाउंट तो आ जाएगी बट वो माइनस में आएगी। तो पहले इक्वल डालेंगे, आपने 25 में से माइनस कर देने हैं 20, एंटर करेंगे तो अब पता लग रहा है कि 5 पीसेस हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, अच्छा 5 पीस रह गए हैं तो यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक लें, सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब अमाउंट से ये क्लोजिंग अमाउंट से ये पता लगेगा कि हमारे पास अगर 5 पीस तो रह गए हैं बट कितनी मालियत के रह गए हैं, कितनी क्वांटिटी के रह गए हैं। तो इस पर जो अमाउंट लगेगी ना वो ये लगेगी परचेज़ वाली, ना कि सेल वाली। तो इक्वल डालें और आपने 5 पीस को मल्टीप्लाई करना है इस परचेज़ वाली अमाउंट से, ये वाली जो अमाउंट है सिंगल आइटम की। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास 1750 के कीबोर्ड रह गए हैं। तो इसको आप ड्रैग करके नीचे तक लें। यहाँ पर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। सम टाइम ऐसे होता है कि ये हैश आ जाता है, ये इस वजह से आता है क्योंकि कॉलम की विड्थ कम होती है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो फिर वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि आज आपने 25 परचेज़ किए थे, 20 आपने सेल कर दिए, तो जो 20 सेल किए उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट कितना हुआ है, ये तो यहाँ से पता लग रहा है ना कि इतने का आपने सेल किया है, बट इसमें आपका प्रॉफिट कितना है। लाइक अगर आप 2 रुपये की एक चीज़ लेते हैं, 5 की सेल करते हैं, तो वो जो 5 है ना उसमें असल जो प्रॉफिट आपका है वो 3 रुपये है। 2 तो चलें आपने उसमें परचेज़ ख़रीदा था आपने, उसमें कवर हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे पहले। तो जितने आपने सेल किए हैं, आपने कितने सेल किए हैं, 20 सेल किए ना, तो आपने इस 20 में से, मतलब ये रेट है आपका, इस रेट पर आपने सेल किया है और इस रेट पर आपने परचेज़ किया है। तो जितने भी आपने सेल के, लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने 2 रुपये की चीज़ ली है, 5 रुपये की सेल कर दी है, तो ऐसे तो अभी जहन से निकालना तो बहुत इजी है, मतलब कि 2 आउट ऑफ 5 3 आ जाएगा। लेकिन जब बड़ी रकम होती है इसके लिए फार्मूला बनाना पड़ता है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये एक पीस का रेट है। तो मैंने 420 का सेल किया है और परचेज़ किया है 350 का। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, पहले इक्वल टू डालते हैं और आपने इधर क्लिक करना है, माइनस करना है और इधर क्लिक करना है। तो यहाँ से तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा जो कि देखने से पता लग रहा है 70। तो मतलब 70 की हमने अर्निंग की है सिंगल आइटम पर, जबकि हमने सेल कितने किए हैं, 20 किए हैं। तो अब आपने इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट के साथ 8 इसके साथ, तब आपका ओवरऑल जो यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। वैसे लॉस तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं बताऊँगा लॉस की सूरत पे आता है। तो अब ये जो फार्मूला आप एंटर करेंगे तो एक एरर आएगा। उसकी वजह ये है कि मैथ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो वो उसको इस वाले को ना, इस पार्ट को पहले सॉल्व करेगा, जबकि हमने किसको करवाना है, पहले इसको सॉल्व करवाना है माइनस वाले पार्ट को, देन उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को। तो उसके लिए आपने ये करना है कि माइनस वाले पार्ट देखें, अगर मैं अभी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो ये माइनस में एक रकम आ रही जो कि गलत आ रही है। यहाँ पर सिंगल क्लिक करके F2 प्रेस करें तो ये एडिट मोड पर आ जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है कि पहले जो माइनस वाला है उसको ब्रैकेट में बाउंड कर लें। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बाउंड कर दिया। अब एंटर करूँगा तो ये अमाउंट आ रही है। तो ये अमाउंट आ रही है, इससे ये मुझे पता लग रहा है कि मैंने 1400 का प्रॉफिट गेन किया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड पर। चेक कर लेते हैं भाई कितने कीबोर्ड सेल किए हैं, 20। और जाहिर बात है कि एक कीबोर्ड पे हमने 70 रुपये अर्न किए हैं, तो 20 को अगर 70 से वैसे भी आप मैनुअल करेंगे तो 1400 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ और उसके बाद यहाँ पर
आप प्रॉफिट का भी टोटल कर सकते हैं, आल्ट इक्वल एंटर। तो मतलब कि हमने इतना प्रॉफिट आज के दिन में कमाया है 40,156 का। बाकी क्लोजिंग स्टॉक में भी आप इसको कर सकते हैं कि भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितनी मालियत का सामान रह गया, आल्ट एंड इक्वल, और इधर आप ये भी कर सकते हैं आल्ट एंड इक्वल एंटर। तो इस पूरे को सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर लें, इसको बोल्ड भी कर लें, और इसमें क्या करना है अभी, इस पूरे को सेलेक्ट करके इसको सेंटर भी करना है, ये सेंटर और ये सेंटर। तो अभी ओवरऑल ये तकरीबन कंप्लीट ही है, बट इससे भी एडवांस बन सकती है जिसमें कंडीशंस काफ़ी लग सकती हैं, वो हम किसी और क्लास में देखेंगे। बट अभी तक ये, हाँ एक चीज़ थी कि लॉस कैसे होगा। लॉस ऐसे होगा जैसे आपके पास ये पड़ी है, कोई एलसीडी पड़ी है, या फिर ये वेब कैम पड़ा है, ठीक है, वेब कैम पड़ा हुआ है, और इसका अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेल प्राइस होनी चाहिए सिंगल आइटम की 3,000, बट अगर आपके पास 4-5 साल पुराना हो गया है और अभी इसकी प्राइस हो गई है बहुत लो हो गई है, या सेल ही नहीं हो रहा, तो आपको फिर सम टाइम ऐसे होता है वो चीज़ें बिल्कुल ही चीप रेट पर सेल करनी पड़ती हैं। जैसे आपने ये 2500 पे लिया है और आपने 3,000 पे इसको सेल करना है, बट सम हाउ कि आपको ये 1,800 रुपये पे सेल करना पड़ गया है। तो आपने दिए हैं 12 पीसेस, ठीक है, 12 पीस निकाले हैं 1,800 पे, हालांकि लिया आपने 2500 का था। तो जब आप किसी आइटम को, जैसे एक मोबाइल है, उसका जैसे ही नया मॉडल आता है तो जो उसका पुराना मॉडल है उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। तो अगर आप किसी भी आइटम को 3-4 साल के अंदर नहीं निकाल पाए हैं तो वक्त के साथ साथ उसकी जो प्राइस है वो डाउन हो जाती है। तो अब यहाँ पर फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पर आपने मैनुअल रकम लिखी है कि जिस पर आपने इसको सेल किया है। तो इस सूरत में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 8400 का लॉस आ रहा है माइनस पे। तो ये एक बेसिक सी स्टॉक मैनेजमेंट थी विद प्रॉफिट एंड लॉस। हम आगे भी करेंगे इसी तरीके से, कोई और मोर एडवांस देखेंगे जो मल्टीपल शीट्स में कवर होगी।